आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधवन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और धमाकेदार मुकाबला था और वो भी रोमांचक था। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये मुकाबला खासकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अगर ये मुकाबला हारते हैं तो वहाँ पे आप 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में फिनिश करेंगे, और जो कि उतना देखे तो मुश्किल होगा और उतना आसान नहीं होगा क्वालिफाई करना। और क्या 14 अंकों के साथ आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ये एक बात थी। और वहीं पे टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता और अपने मैदान पे खेलते हुए और आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे कि वही देखा हुआ था पिछले मुकाबले में मुंबई के साथ जो खेला था, थोड़ी बहुत पिच में थोड़ी बहुत धीमा होता जाता है बाद में, और इसी के कारण ख़ास तौर पे स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत मदद भी लगी और ख़ास तौर पे स्पिनर्स भी थे चेन्नई सुपर किंग्स के पास, और उसी का फ़ायदा उठाने को देखा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। और वही शुरुआत की सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे, हालांकि थोड़ी बहुत पहले से ही थोड़ी बहुत दिक्कत में दिखाई दी, लेकिन फिर भी अच्छे रन रेट के साथ शुरुआत की थी। पावर प्ले को अच्छी तरीके से भुनाने की कोशिश की और वही अपना पहला ही विकेट गंवा दिए थे कॉनवे के तौर पर। आज कॉनवे उतने ख़ास लय में नहीं दिखे और वही थोड़े बहुत दिक्कत में दिखे, जबकि अक्षर पटेल का शिकार हो गए। हालांकि 13 गेंदों में 10 रन की पारी के लिए एलबीडब्ल्यू विकेट था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो गेंद के अंदर आते हुए गेंद में फंस गए। और वही अगर आप देखें तो उसके बाद रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर थोड़ी बहुत कोशिश की। आज बल्लेबाजों ने थोड़े बहुत धीमी सी पिच थी और जिसको अच्छी तरीके से रन्स बटोरने की कोशिश की। पावर प्ले में 49 रन बोर्ड पे लगाए, हालांकि एक विकेट ही गंवाए थे पावर प्ले में। पावर प्ले के तुरंत बाद पावर प्ले ख़त्म होते ही वही ऋतुराज गायकवाड़ अपना शॉट लगाने गए थे और वही अक्षर का फिर से एक और बार शिकार हो गए। 24 ही महज रन्स बनाए, 4 चौके लगाए, लेकिन आज वो वैसी पिच नहीं थी जहां पे रन्स थे। और अमूमन चेपॉक में वैसा ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी के लिए उतना अनुकूल नहीं होता है, थोड़े बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो स्पिनर्सों को अच्छी खासे खेलता है, जो धीमी पिच पे थोड़ी बहुत समय निकालता है बीच मैदान में, और वही आगे जाने के बाद वही आखिर में थोड़े बहुत रन्स बटोरने के लिए देखते और वहीं पे सफल होते हैं। लेकिन वहाँ पे था टेक्निकली अच्छे प्लेयर जो अच्छे खासे स्पिनर्सों को अच्छी तरीके से सिंगल्स डबल्स में खेल सके, और वही जो गेंद थोड़ी बहुत उतना अच्छा गेंद नहीं है उसको अच्छी शॉट लगाने को देखे। और वैसे ही कुछ सोच था सभी बल्लेबाजों का, लेकिन उसके बाद गायकवाड़ को विकेट गिरा। लेकिन फिर भी देखे तो बीच में मोइन अली आज उतने लय में नहीं दिखे। मोइन अली आज शिवम दुबे से पहले उनको भेजा गया था, हालांकि 12 ही गेंद खेले, 7 रन बनाए, लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की और जहां पे मिचेल मार्श के हाथों कैच दे बैठे और बहुत ही थोड़े बहुत फंसाया था, थोड़े बहुत देखे तो धीमा भी गेंद छोड़ा था और वही थोड़े बहुत स्टेप बढ़ के निकल के आने की कोशिश की और वहाँ पे हाथों में कैच दे बैठे। उसके बाद शिवम दुबे आए। शिवम दुबे ने कम से कम गेंदों में रन्स बटोरने की कोशिश की। क्या खूबसूरत छक्के, 3 छक्के, ज़बरदस्त छक्के लगाए शिवम दुबे ने और बहुत ही तेज़ तरार अंदाज से बल्लेबाजी करने की कोशिश की। वही भी थोड़े बहुत सफल रहे और रहने के साथ थोड़ी बहुत, और आज विकेट थोड़ी बहुत एक अंतराल के बाद विकेट गिर रहे थे, कभी 10-15 रन के बाद विकेट गिर रहे थे। जब पहला विकेट गिरा उसके बाद उतने बीच में पार्टनरशिप्स लगा नहीं पाए, यानी कि 20-30 रन का पार्टनरशिप लगाते वैसा नहीं हो पाए, और जिसके कारण थोड़े बहुत बीच में फंस चुके थे चेन्नई सुपर किंग्स। वही रहाणे अच्छी खासी खेल रहे थे, ललित यादव ने बहुत ही खूबसूरत तरह से गेंदबाजी की, लेकिन ख़ास तौर पे कैच बहुत ही खूबसूरत था जो डाउन द ग्राउंड मारने की कोशिश की थी, थोड़े से उठ गए और वहीं पे क्या शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा अपने ही गेंद पे। वहाँ पे उसके बाद शिवम दुबे हालांकि 12 गेंदों में 25 रन बनाए, मिचेल मार्श का शिकार हो गए। शिवम दुबे भी थोड़ी बहुत राइडू के साथ मिलकर साझेदारी निभाने की कोशिश की थी। वहाँ पे अगर देखें तो 30-35 रन का पार्टनरशिप हुआ, जो कि वो एक अच्छा सही पार्टनरशिप था बीच में, और थोड़े बहुत नींव रखने की कोशिश की थी और बीच ओवर्स में उतने रन्स आ नहीं पाए जितने रन्स आने चाहिए थे, और थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज। उतने ख़ास अंदाज से शॉट्स भी नहीं लगाए, कुछ शॉट्स लगाए बहुत लंबे शिवम दुबे जब थे तो एक आक्रामक शॉट और आक्रामक पारी
खेलने को देख रहे थे वहाँ पे सफल भी रहे, लेकिन छोटी सी पारी थी लेकिन बहुत ही कारगर साबित हुआ। और बाद में राइडू के साथ भी थोड़ी बहुत राइडू ने भी अच्छी खासी आज बल्लेबाजी के 23 रन बनाए 17 गेंदों में। आखिर में खलील का शिकार हो गए और आखिर में जो रन्स चाहिए था, जो 16वें ओवर तक उतने ख़ास अंदाज से रन्स नहीं आए थे और आखिरी के जो 5 ओवर थे, हालांकि 20 ओवर्स में करीब 60-65 रन ही जोड़ पाए थे और 4-5 विकेट गंवा चुके थे और वही थोड़ी बहुत दिक्कत थी। और आखिरी के 3-4 ओवर में थोड़ी बहुत पेस बढ़ाने की कोशिश की महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा, और वहाँ पे सफल भी रहे और दोनों ही बल्लेबाजों ने आखिर तक मुकाबले को ले जाने को देखा और आखिर में रन्स बटोरने को देखा। और ख़ास तौर पे देखें तो 19वां ओवर में पूरी तरीके से 18 और 19वां ओवर कुलदीप यादव के ओवर में भी शानदार तरीके से जडेजा ने बेहतरीन अंदाज से छक्के जड़े। वही खलील अहमद की अगर आप बात करें तो 19वें ओवर में भी धोनी ने शानदार 2 छक्के जड़े, चौके भी जड़े और बेहतरीन अंदाज से शॉट्स अपना लगाया। रविंद्र जडेजा ने भी और धोनी ने भी, दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाई। करीब 38-40 रन की पार्टनरशिप थी आखिरी के 3 ओवर में और वही पूरी तरीके से चेन्नई को मोमेंटम दिया गया। धोनी की बात करें तो 9 गेंदों में 20 रन की पारी के लिए जहाँ पे 2 छक्के 1 चौके लगाए, अच्छी खासी लय में दिखे। और 16 गेंदों में 21 रन की पारी रविंद्र जडेजा की थी जहाँ पे 1 छक्के 1 चौके जड़े। और आखिर में ये इनके पार्टनरशिप जो थोड़े बहुत रन्स बटोरे वही आखिर में जाकर एक फाइटिंग टोटल दे गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 145-50 तक के अंदर ही सीमित होंगे और वहीं पे जाकर एक आखिर में 167 रन तक पहुंच पाए। आखिरी ओवर में अपना दोनों ही विकेट गंवाए, जबकि आखिरी ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो वहीं पे ख़ास तौर पे अगर आप बात करें तो मिचेल मार्श ने और आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए दूसरे गेंद पे और आखिरी 5वें गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी का भी विकेट चटकाए। तब तक अच्छी खासी रन्स बटोर के गए थे। और सभी बल्लेबाजों की अगर बात करें, आज चेन्नई के बल्लेबाज 6 बल्लेबाजों ने ही 20-25 रन की पारी के लिए, जो छोटी सी पारी थी लेकिन बहुत ही कारगर साबित थी। छोटे छोटे ऐसे पारी, ऐसे इंडिविजुअल जो स्कोर बना के देते वही आखिर में जाकर टीम को फ़ायदेमंद साबित कर जाती है। और ख़ासकर ऐसे पिच पे, ऐसे कंडीशन पे जहाँ पे थोड़े बहुत स्लोइश पिच है, स्पिनर्सों को मदद मिलता है, वहाँ पे 167 रन बनाए 8 विकेट गंवा के और आखिर में 168 रन का लक्ष्य था। कभी ऐसा लग रहा था कि क्या थोड़ा बहुत कम रह गया है या फिर इस पिच में वो बहुत ही बड़ा टारगेट है जहाँ पे अगर आप ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को अगर आप विकेट चटकाते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत आसानी हो जाती है बतौर गेंदबाज। और वही दीपक चौहान ने करने की कोशिश की और वही साबित हुई। दूसरे ही गेंद पे डेविड वार्नर चलते बने, ख़ास तौर पे जो कवर पे, शॉर्ट कवर पे था वहाँ पे कैच दे बैठे और वहीं से पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी देखें तो फील्ड सॉल्ट अलग ही अंदाज़ में, देखे पिछले मुकाबले में जिस अंदाज़ से बल्लेबाजी की थी उसी अंदाज़ में चौके छक्के लगाने की कोशिश की। वहाँ पे फील्ड में थोड़ा बहुत बदलाव किया और कीपर सामने आया। वहाँ पे दीपक चौहान ने वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की, वही छक्का भी जरा और वही चौके भी लगाए और छक्का भी जरा, वही तुरंत बाद विकेट भी चटकाया। आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी की थी और वहीं पे बॉटम एज लगा और वहीं पे लॉन्ग मिड ऑन के खिलाड़ी राइडू ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पीछे भागते हुए कैच पकड़ा और वहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ। विकेट जाने का मिचेल मार्श जो अच्छी खासी लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर से एक और बार मनीष पांडे के साथ थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी बहुत अनबन हो गई। जो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठा, वहाँ पे रनआउट हो गए थे और पहले ही 3 विकेट अगर आप बताएं तो पावर प्ले के अंदर ही गंवा चुके थे। पहले ही 4 ओवर के अंदर 3 विकेट और वही मोमेंटम पूरी तरीके से और हावी होते गए चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों। तब तक कहते हैं इस गेंदबाजों को अच्छी तरीके से रोटेट किया, हालांकि रन्स भी पड़े। आखिर में 47 रन जोड़े पावर प्ले में मनीष पांडे और वही अगर आप देखें तो रायली रोसन ने मिलकर अच्छी खासी थोड़ी बहुत बीच में सुधारने की कोशिश की, पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, करीब 60 रन के करीब पार्टनरशिप भी हुई, जो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। एक वक्त ऐसा लग रहा था क्योंकि थोड़े बहुत धीमे चल रहे थे, स्पिनर्स थोड़े बहुत हावी हो रहे थे। मोइन अली अगर बात करें तो महेश टिक्षाना बीच में गेंदबाजी करवाए, रविंद्र जडेजा, तो अच्छी खासी
गेंदबाजी चल रही थी और वहीं पे मोमेंटम को पूरी तरीके से हाथ से ले जाने नहीं दिया दिल्ली कैपिटल्स को। बीच में जब अगर आप देखें तो मनीष पांडे का विकेट गिरा, उसी तुरंत एक आधा ओवर बाद वही रायली रूसो का भी विकेट गिरा, वहीं पे पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करने की कोशिश की। मनीषा पथिराना को जब पहले ही अपने स्पेन में लाए, पहले ही गेंद पे छक्का जरा मनीष पांडे, लेकिन आखिरी उसी ओवर के आखिरी ही गेंद पे विकेट भी चटकाया मनीष पांडे का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो यॉर्कर लेग डिलीवरी थे, जाके सीधा एलबी पैर पे लगा और वहीं पे एलबीडब्ल्यू अपील किया था और वहाँ पे अंपायर ने आउट दिया। हालांकि मनीष पांडे ने 29 गेंद में 27 रन की पारी खेली, लेकिन इस पारी को जो वहाँ पे आखिर में जो पेस बनाना था उसको आखिर में निभा नहीं पाए। और वही रायली रूसो भी उसके बाद रविंद्र जडेजा का शिकार हुए और वही लॉन्ग ऑन में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कैच पकड़ा पथिराना ने और वही रूसो ने भी चक्के लगाने की कोशिश की थी। 35 रन की पारी खेली, दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन आखिर में फिर से वही हाल, रिपल पटेल को भेजा, फिर से अक्षर पटेल को, उसके बाद अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल को उससे पहले क्यों नहीं भेजा मुझे समझ से पहले लगा, क्योंकि आते ही अच्छे खासे शॉट्स लगाए, छक्के भी जरे चौके भी जरे, 12 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, लेकिन आखिर में आउट हो गए क्योंकि रन्स बहुत चाहिए था। 3 में 60 रन चाहिए था, आखिरी 5 में 78 के करीब रन चाहिए था, वो नामुमकिन सही था। और वहीं पे थोड़े बहुत मिडिल ओवर्स में जो पारी चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स का, हालांकि विकेट नहीं उतना गंवाए थे, लेकिन बीच में रन्स भी उतने बटोर नहीं पाए थे जिसके कारण और भी ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे बल्लेबाज। और आखिरी रिपल पटेल, अमान खान उतने कुछ ख़ास, ललित यादव उतने कुछ ख़ास गेंद भी उतना नहीं था और आखिर में थोड़े बहुत रन्स को करीब आने की कोशिश की, टारगेट किया, हालांकि 140 रन महज बना पाए और वही 27 रन से इस मुकाबले को हारा। हालांकि 8 विकेट दिल्ली का भी गया, 20 ओवर पूरे खेले, लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चौहान ने 2 विकेट चटकाए, 3 ओवर में 28 रन देकर, लेकिन किफ़ायती साबित हुए। मनीषा पथिराना आखिर में थोड़े बहुत रन्स दिए, लेकिन फिर भी देखें तो 3 विकेट आज भी चटकाए, बहुत बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी की। मोइन अली का स्पेल भी अच्छा रहा, विकेट नहीं चटका लेकिन किफ़ायती स्पेल रहा। रविंद्र जडेजा की भी स्पेल अच्छा रहा। महेश दीक्षित ने हालांकि 2 ही ओवर की अच्छी खासी गेंदबाजी रही चेन्नई सुपर किंग्स का। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स का भी गेंदबाजों ने, मिचेल मार्श ने 3 विकेट चटकाए थे, 3 ओवर में 18 रन देकर, जो कि आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, बड़े बड़े विकेट्स, लेकिन उसके अलावा उतने ख़ास अंदाज से गेंदबाजी नहीं कर पाए। खलील अहमद, अक्षर पटेल हालांकि आज भी फिर से किफ़ायती रहे, सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट। कुलदीप यादव, हालांकि स्पिनर्स दोनों ही टीमों के स्पिनर्स हावी रहे आज के मुकाबले में, ख़ास तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स के जो स्ट्रेटजी था वो सही चल गया और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज फंस गए और जो बीच में रन्स करना चाहिए तो वहाँ पे थोड़े बहुत धीमे हुए, आखिर में जाकर रन रेट ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट होने के कारण आखिर में दबाव में पड़े और इसके कारण विकेट गंवा बैठे और जिसके कारण आखिर में मुश्किल ही था 3 ओवर में 60 रन बनाना इस पिच पे। और वही बाकी जो काम था मनीषा पथिराना ने वो काम करके दिया और ये ज़बरदस्त जीत है चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो। और अभी फ़िलहाल दूसरे पायदान पे है 15 अंकों के साथ और लगभग ये क्वालिफिकेशन के लिए लगभग ये थ्रू कर गए हैं। आखिर देखें तो अभी ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन अभी इस परिस्थिति से क्वालिफाई ही करेंगे टॉप 2 के लिए अगर आप देखें तो। और बाकी आने वाले मुकाबले और भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दिल्ली कैपिटल्स हालांकि अगले 3 मुकाबले 3 भी जीतेंगे तो 14 अंकों के साथ ही समाप्त करेंगे, तो लेकिन आने वाले मैचेस राजस्थान, कोलकाता, बेंगलुरु, पंजाब, उनके रिजल्ट्स भी निर्भर करेंगे कि 14 अंकों के साथ कि क्या क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कल एक मुकाबला है कोलकाता राजस्थान के बीच, उन दोनों में से दोनों ही टीमों उस मैच में से दोनों ही टीम में से कोई एक जीतेगा। दोनों ही टीमों का ऐसा हाल है कि मस्ट विन सिचुएशन है और वहाँ पे किसी एक को तो हारना ही पड़ेगा, उसके बाद वो भी 14 अंकों के साथ ही समाप्ति करेगा। अगर देखें तो बाकी के मैचेस जीते तो ऐसे कैलकुलेशन बहुत आएंगे, ऐसे दिलचस्प बन चुका है ये, रोमांचक भरा बन चुका है ये पॉइंट्स टेबल भी और ये IPL भी। तो देखते हैं आने वाले मुकाबले में क्या कारनामा होते हैं, क्या ट्विस्ट आता है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।